जय जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थित जगमोहन को कीर्तन और नृत्य का विशेष स्थान क्यों माना जाता है? और ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने स्वयं आदेश दिया कि जगमोहन में पुराणों का पाठ नहीं बल्कि भक्तों का कीर्तन और नृत्य होना चाहिए? आज भगवान जगन्नाथ से जुड़ी इस दिव्य श्रृंखला में हम सुनेंगे उनके परम भक्त मणि दास की अत्यंत भावपूर्ण कथा। एक समय श्री जगन्नाथपुरी में मणिदास नाम का एक माली रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अचानक उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक करके उसकी पत्नी और सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। देखते ही देखते उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया और मणिदास संसार में बिल्कुल अकेला रह गया। इस घटना ने उसके मन को भीतर तक बदल दिया। उसने सोचा, इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, अब मुझे भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके बाद मणिदास ने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। उसने वैष्णव वेश धारण किया और भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हुए अपना जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया। मणि दास के पास कोई महंगा वाद्य यंत्र नहीं था। उसने नारियल के कठोर खोल के 2 टुकड़ों से एक जोड़ी करताल बना ली। प्रतिदिन वह इन्हीं करतालों को बजाते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचता। पहले अत्यंत श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करता और फिर मंदिर के अंदर स्थित जगमोहन में प्रवेश करता। जगमोहन वह स्थान है जहां भक्त भगवान के सामने कीर्तन और नृत्य करते हैं। मणि दास अपने हाथों में करताल बजाता, ऊंचे स्वर में भगवान जगन्नाथ का नाम गाता और गरुड़ स्तंभ के पास भाव विभोर होकर नृत्य करता। उसकी आंखें केवल भगवान के कमल जैसे मुख को देखती रहती। वह कभी आगे जाता, कभी पीछे आता और कभी भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए पागलों की तरह नाचने लगता। उसे आसपास खड़े लोगों की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए वहां केवल वह था और उसके प्रभु जगन्नाथ। कुछ दिनों बाद एक विद्वान पुराण पंडित जगमोहन में बैठकर लोगों को विष्णु पुराण की कथा सुनाने लगे। अनेक लोग उनके चारों ओर बैठकर प्रवचन सुन रहे थे। उसी समय मणि दास वहां पहुंच गया। उसने हमेशा की तरह जोर जोर से करताल बजाना, भगवान का नाम गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। पुराण पंडित को उसका कीर्तन अपने प्रवचन में बाधा जैसा लगा। उन्होंने क्रोधित होकर मणि दास से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ विष्णु पुराण का पाठ हो रहा है? इतने लोग शांति से कथा सुन रहे हैं और तुम जोर जोर से करताल बजाकर नृत्य कर रहे हो। नीचे बैठकर पुराणों का श्रवण क्यों नहीं करते? लेकिन मणि दास भगवान के दर्शन और भक्ति में इतना डूबा हुआ था कि उसने पंडित की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर पंडित और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे कठोर शब्दों में डांटा और दंड देने की धमकी देकर जगमोहन से बाहर निकाल दिया। मणि दास का हृदय टूट गया। वह निराश होकर भगवान जगन्नाथ के पास गया और भक्त के अधिकार से उनसे शिकायत करते हुए बोला, प्रभु, आप कहते हैं कि जो भी आपकी शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। सभी लोग आपसे आश्रय मांगते हैं और आप उन्हें आश्रय देने के लिए अपनी दोनों भुजाएं उठाए बैठे हैं। मैंने भी आपकी शरण ग्रहण की है, फिर भी आज आपके सामने मुझे अपमानित करके मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। अब मैं समझ गया कि आप अपने सेवक के प्रति कितने कठोर हैं। इतना कहते हुए मणि दास ने दुख और क्रोध में अपनी करताल वहीं फेंक दी। वह अपने आश्रम लौट गया और उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया। न भगवान का ध्यान किया, न संध्या आरती में गया और न ही प्रतिदिन की तरह कीर्तन करने मंदिर पहुंचा। वह भूखा ही सो गया। रात में मंदिर के सभी कार्यक्रम समाप्त हो गए। पुजारियों ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सके। मणि दास भूखा था, उसका मन दुखी था, इसलिए भगवान को भी शांति नहीं मिली। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा को दर्शन देकर कहा, मेरा भक्त मणि दास प्रतिदिन जगमोहन में मेरी प्रसन्नता के लिए कीर्तन और नृत्य करता है। उसका कीर्तन सुनकर और उसका नृत्य देखकर मुझे बहुत आनंद मिलता है। जिस प्रकार एक पिता अपने छोटे बच्चे की लड़खड़ाती चाल और टूटे फूटे शब्दों को सुनकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मुझे भी मणि दास की सरल भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। लेकिन पुराण पंडित ने उसका अपमान किया, उसे मंदिर से निकाल दिया और वह बिना भोजन किए सो गया। जब तक मेरा भक्त मेरे सामने वापस नहीं आएगा, मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत ही आता है। भगवान ने राजा को आदेश दिया, तुम तुरंत मणि दास के पास जाओ, उसे सम्मान के साथ मंदिर में लेकर आओ
और जगमोहन को उसके कीर्तन तथा नृत्य के लिए प्रदान करो। विश्वकर्मा ने जगमोहन का निर्माण मेरे सामने भक्तों द्वारा कीर्तन और नृत्य करने के लिए किया है। मैं वहां कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं चाहता। यदि पुराण पंडित पुराणों का पाठ करना चाहते हैं तो उन्हें लक्ष्मी देवी के मंदिर के सामने कथा करने दो। भावपूर्ण संगीत। इसके बाद भगवान जगन्नाथ मणिदास के स्वप्न में भी प्रकट हुए।